नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसकी स्टेटमेंट क्या है? द फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेज बिटवीन द रेट्स, किसके बीच में फाइंड आउट करना है? बिटवीन द रेट्स 10 एंड 15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर द फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। और वो आपको गिवन क्या है, जो आपका क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। वेजेस इन रेट्स क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40। दैट इज ये क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी fx, इसके कोरस्पॉन्डिंग 9, 30, 35 एंड 42। देखो, जब भी ऐसा कोई भी क्लास इंटरवल आपको मेंशन हो तो उस केस में आप जो सॉल्यूशन निकालोगे वो आप सॉल्यूशन किस प्रकार निकालोगे, यहां से मैं मेंशन करवा देता हूं। देखो, आप जब 10th में निकालते थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 30 to 40, तो उस केस में आप कैसे बनाते थे वो मैं आपका ये x की वैल्यूज यहां मेंशन कर देता हूं, क्योंकि यहां से ऐसे आप x की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आप कैसे लिखोगे? देखो, जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या दे रखी थी? 0 से 10 ना, तो यहां मेंशन कीजिए बिलो 10। नेक्स्ट क्या था? 10 to 20 ना, सो यहां मेंशन कीजिए बिलो 20। नेक्स्ट इज बिलो 30, नेक्स्ट इज बिलो 40। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू मेंशन है वो fx आपको क्या दे रखा था? दैट इज योर वैल्यू 9, 30, 35 एंड 42। क्लियर? तो यहां से जो इस प्रकार जब आप मेंशन करोगे तो ये जो आपको वैल्यूज गिवन थी, अगर आपको ध्यान हो जब इस वाली सिचुएशन आती थी तो हम कैसे करते थे? कोपुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से fx की वैल्यू क्या बनेगी वो मैं आपको मेंशन करवा देता हूं। तो ये fx की वैल्यू क्या बनेगी? फिर देखो 9 एज इट इज। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी? 30, तो 30 प्लस 9 39। नेक्स्ट 39 और क्या था? 35 ना, तो ये हो गया 74। नेक्स्ट क्या था? 74 और नेक्स्ट वैल्यू 42, तो ये कितना हो जाएगा? 116। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 34 में 74 में जब आप 42 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 116। ठीक है, नेक्स्ट बाकी सारी वैल्यू एज इट इज है। ध्यान रखना, जब भी क्लास इंटरवल मेंशन करोगे तो उस केस में x की वैल्यू इस प्रकार बनेगी, और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो कि ऑलरेडी क्या गिवन थी क्वेश्चन में 3, 30, 35 और 42, जो हम 10th क्लास में करते थे ना कोपुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये 9 फिर इसको इसमें ऐड करोगे तो 39 हो गया, इसको इसमें ऐड करोगे तो 74, और जो 74 है उसमें 42 ऐड करोगे तो ये 116 हो गया। ठीक है, मेन इसमें डिफरेंस यही है पीछे वाले क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? डेल ऑफ fx। तो डेल ऑफ fx क्या आ जाएगा? इनका डिफरेंस ना। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? डेल स्क्वायर ऑफ fx, तो वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस मैं यहां से कम ले लेता हूं। del of fx, next is del square of fx, next is del cube of fx। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो, हमें पता ही है 39 माइनस 9 करोगे तो ये हमें ध्यान है 30 आएगा। 74 माइनस 39 करोगे तो ये कितना आएगा? 35, और ये कितना आएगा? 42। क्लियर ना? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? 35 माइनस आप 5 करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? दिस वन इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 42 माइनस 35 करोगे तो ये 6 आ जाएगी। इससे अगली वैल्यू क्या आनी है? 1। क्लियर? सॉरी, यहां से क्या आ जाएगा? 7। ये वाली वैल्यू 7 एंड दिस वन इज 2। अब हमें निकालना किसके बीच था? 10 और 15 के बीच।
10 और 15 के बीच निकलना था ना, तो यहां से देखो h क्या है पहले तो ये बताओ। जो आपका क्लास इंटरवल था वो कितना था, 0 से 10, 10 से 20। इट मींस जो आपका डिफरेंस है h वो कितना आ गया यहाँ 10। क्लियर। अब हमें पहले वैल्यू किसकी चाहिए, u। तो u क्या होगा, x minus a upon h। What is x here, 15 minus a here 10 upon 10, so that is equal to 5 upon 10, that is 1/2 and that is 0.5। क्लियर ना। अब हमारा u की वैल्यू तो ये आ गई। अब वैल्यू किसकी चाहिए, देखो बिलो 10 हमें कहां से चाहिए था, 10 और 15 के बीच ना, तो वो वाली वैल्यू आपकी यहां लाई करेगी। ठीक है, यहां लाई कर रही थी तभी मैंने a की वैल्यू 10 ली है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इसके कोरस्पोंडिंग दिस वन इज नथिंग बट हाफ ऑफ a। ठीक है, अब ये कौन आएगा फिर, डेल ऑफ अफ a। तो डेल अफ a की वैल्यू कितनी 30, डेल स्क्वायर ऑफ अफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और डेल क्यूब ऑफ अफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इससे अगली वैल्यू तो सारी जीरो हो जाएगी। अब मैं बाकी एलिमिनेट कर रहा हूं, मैं केवल वो आपका फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो वाली वैल्यू यही रख लेते हैं। बाकी मैं आपका फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं कि वो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो यहां से अब जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको कहां वैल्यू पुट करनी है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले के अंदर। और न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला आपका था क्या, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था ना, Fh is equal to अफ a plus u टाइम डेल ऑफ अफ a plus u minus 1 डेल स्क्वायर ऑफ अफ a अपॉन फैक्टोरियल 2 plus u minus 1 u minus 2 डेल क्यूब ऑफ अफ a अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी, दैट इज 0.5। व्हाट इज अफ a, अफ a इज 9। तो पुट करो यहाँ वैल्यू किस पे निकालनी थी, 15 पे ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 15। तो अफ ऑफ 15 इज इक्वल टू, यहाँ से अफ a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस u की वैल्यू 0.5, डेल अफ a की वैल्यू 30। ठीक है, प्लस नेक्स्ट u की वैल्यू कितनी है 0.5, u माइनस 1 की वैल्यू करोगे तो 0.5 माइनस 1 करोगे तो माइनस ऑफ 0.5, और डेल स्क्वायर ऑफ अफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखो यहां से वैल्यू पुट करोगे तो u की वैल्यू आ गई 0.5, 0.5 माइनस 1 करोगे तो माइनस ऑफ 0.5, u माइनस 2 करोगे तो माइनस ऑफ 1.5 इनटू डेल क्यूब ऑफ अफ a की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब इसके बाद आप सोल्व कर लेना क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, जो मेन आंसर आएगा वो मैं आंसर लिख देता हूं। ये कितना आएगा आपका 23.5। इसका जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा 23.5। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो या तो मुझे कमेंट कर देना या आप वैसे मुझे मेंशन करवा देना। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा। ठीक है, ओके।